फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लाई हूँ जिसका नाम है द अनटामेड। ये स्टोरी दो दोस्तों पे बेस्ड है। हम इसे BL सीरीज भी कह सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि वूजन मर गया है। जिसे लोग अमर कहते थे वो मर गया। मैं आपको बताती चलूं, वूजन ये हमारे ड्रामा का फर्स्ट मेन लीड है। और वो कह रहे होते हैं इसने जन क्लैन, लान क्लैन, नीप क्लैन, जैन क्लैन की एक भी ना सुनी। और मैं आपको बता दूं कि ये कबीलों का नाम है और हमारा मेन लीड जैन क्लैन से है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि जैन क्लैन ने उसे गोद लिया था, लेकिन उसने अपना शैतानी रूप दिखा ही दिया और जैन क्लैन को खत्म करने तक ले आया। तो आदमी कह रहा होता है कि अगर मैं जैन क्लैन की जगह पे होता तो मैं इसे शुरुआत में ही मार देता। फिर हम एक काले पत्थर को देखते हैं जिसमें कुछ स्मोक टाइप होता है। उसे पाने के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वो पत्थर जिसके पास भी जाता दूसरा आदमी उसे मार देता। दूसरे सीन में हम देखते हैं वूचेंग को, जो बहुत ही ज्यादा उदास था। उसे लोगों की बातें बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ से जंप करने के लिए तैयार। उसे बचाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ता है। तब तक वो जंप कर चुका होता है और वो आदमी आगे बढ़ के उसे पकड़ लेता है। वूचेंग नीचे लटका हुआ होता है। जिसने उसे पकड़ा हुआ होता है उसके हाथ से खून टपक रहा होता है। वूचेंग देखता है कि उसे किसने बचाया। तो हमें पता चलता है कि ये हमारे ड्रामा का सेकंड मेन लीड है जिसका नाम है लान चान। वूचेंग उसे कहता है कि मुझे जाने दो। लान चान उसे नहीं छोड़ रहा होता क्योंकि वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि तलवार पकड़े हुए आगे बढ़ रहा होता है। वूचेंग कहता है कि मुझे जाने दो, मैं इसी लायक हूँ, मुझे मरना चाहिए। इतनी देर में कोई तलवार लेके वहाँ पे पहुँच जाता है और लानचान उसकी तरफ देखता है। वूचेंग उसे देख के मुस्कुराता है और उसका नाम लेता है चैन चैन। और यहाँ मैं आपको बता दूं, चैन चैन उसका बेटा होता है जिसने वूचेंग को गोद लिया होता है, मतलब के वूचेंग का सौतेला भाई। चैन चैन उस पे वार कर देता है अपनी तलवार से। वूचेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वूचेंग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो दोनों ऊपर से देख रहे होते हैं। पीछे से हम किसी को ये कहते हुए सुनते हैं, एक कमाल का जंजू जिसे दुनिया सलाम करती थी, उसका अंत तो देखो कैसा हुआ। माउंटेन से गिरता झटपटाता हुआ, उसके जैसा जंजू कोई भी नहीं है, ना कोई होगा। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक मास्टर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है और उन स्टूडेंट में से एक पूछता है, लोग कहते हैं कि वूचेंग नहीं रहे। वो मास्टर सवाल का जवाब दिए बगैर पीछे मुड़ के देखता है। यहाँ पे हमें एक साया दिखाया जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हाथ में कुछ लिए हुए होता है। वहाँ पे बैठा स्टूडेंट मास्टर की ओर देखता है। स्टूडेंट को शक न हो, मास्टर जल्दी से उसकी तरफ देखता है और वो अपने स्टूडेंट को कहने लगते हैं, जब वूचेंग पहाड़ी से गिरा था लेकिन चैन चैन को उसकी बॉडी नहीं मिली। वो कहता है कि उसे हर जगह तलाश किया गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। स्टूडेंट अपने मास्टर से पूछते हैं कि जब वो चलता था जमीन थरथराती थी। तो मास्टर उनसे कहता है 16 साल इस बात को हो गए हैं जब से वो गया है, तो यहाँ पे अमन का माहौल है। तो वो कहता है कि कौन कह सकता है कि वूचेंग आएगा कि नहीं। इतनी देर में तेज तूफान चलने लगता है और सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं। वहाँ पे मौजूद एक एक चीज हिल रही होती है। स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फकीर जा रहा होता है जो कह रहा होता है कि रूहें कहीं नहीं जाती, वो लौट आती हैं। उनने कहाँ जाना है, वापस लौट के यहीं आना है। उसने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ होता है और उसके हाथ से वो कपड़ा निकल के आगे की ओर चला जाता है हवाओं के साथ। वो जाके एक विंडो पे रुक जाता है। कपड़े के आते ही उस घर में जोरों से हवाएं चलने लगती हैं और हर चीज हिलने लगती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे कोई बैठा हुआ होता है और उसके ऊपर कुछ पर्चियां लटक रही होती हैं जिसमें कुछ जादुई लिखा हुआ होता है। यहाँ पे वो और कोई नहीं, वो वूचेंग होता है। इसके पास कोई आदमी आता है। वो आदमी कह रहा होता है मुजेंसु मुजेंसु, जिसमें वूचेंग बोलता है कि कौन है। वो आदमी मुसलसल मुजेंसु मुजेंसु कह रहा होता है और वो बिल्कुल वूचेंग के सामने आके खड़ा होता है। वूचेंग को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं जिसमें वो घिर रहा होता है। फिर वो अपने जख्मों को देखता है जो कि बिल्कुल ताज़ा होते हैं। वो ये देख के काफी हैरान होता है, पर हमने तो देखा था कि वूचेंग मर चुका होता है। फिर हम उस कपड़े को भी नीचे गिरता हुआ देखते हैं और एक मास्क को भी। वूचेंग उस मास्क को उठाता है। फिर हम कुछ आदमियों को वूचेंग के कमरे की तरफ आता हुआ देखते हैं जो आते ही वूचेंग को मारने लगते हैं। कहते हैं कि कहाँ छुपा के रखा हुआ है, कहाँ है वो। वूचेंग इस पे कोई भी जवाब नहीं देता।
तो वो उसका भाई चैंग चैंग होता है। वो उससे कहता है कि कहाँ है वो अपने आदमियों को कहता है कि घर की तलाशी लो, और वो कुछ कागज के टुकड़े ले आते हैं। कहता है कि तुम क्या प्लान बना रहे हो। वो चैंग कुछ भी जवाब नहीं देता और वो कहता है कि तुम सिर्फ कुत्ते हो, कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं हो, समझे ना तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। वो ये कहे के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम वो चैंग को मुंह धोते हुए देखते हैं और वो पानी में एक अक्स को देखता है और वो कहता है कि मुजन्सु, तुम्हें बदला लेना है मेरी मौत का, तुम्हें अपना काम बाखूबी निभाना होगा। और वो उसकी बात का जवाब दे रहा होता है कि तुम्हें बदला लेना है, और वो अपने जख्मों को देखता है जो कि अभी भी ताज़ा होते हैं। इतनी देर में उसका भाई वहाँ पे आ जाता है और उसको कहता है, ए पागल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो भी उसकी नकलें उतारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि तुम मू जुआनशो हो। वो कहता है कि मू जुआनशो हूँ मैं। तो वो कहता है कि और क्या बोल रहा हूँ मैं। और वो कहता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि चाहे आसमान भी फट जाए तुम बाहर नहीं आओगे, पागल। वो कहता है कि तुम्हारा पागलों वाला मास्क कहाँ है। तो वो उससे कहता है कि मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ। वो कहता है इससे पहले तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, जिन क्लैम ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो वो उससे पूछता है कि मेरी उम्र क्या थी जब मैं वहाँ गया। वो कहता है 13 साल। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। उसका भाई उसके पीछे जाता है और उसके पिछवाड़े पे मारना शुरू कर देता है। फिर वो अपना मैजिक यूज करके उससे वो चने लेके चला जाता है जो कि वो खा रहा होता है, और उसे खाते ही बोलता है इसका टेस्ट इतनी भी अच्छा नहीं है। वो आगे जाता है तो कुछ स्टूडेंट को आता हुआ देखता है। वो मुंह एक साइड पे कर लेता है और वो सारे स्टूडेंट वहाँ से अंदर की ओर चले जाते हैं। और वो कहता है कि बड़ी अजीब बात है। क्लैम अपने आदमी यहाँ भेजता है, अपना मास्क उठाता है। वहाँ की महारानी बोलती है कि यहाँ आने का शुक्रिया, और सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और मो वहाँ से देख रहा होता है। और वो कहती है कि हमारा मोकल हमेशा तुम लोगों का तरफदार रहा और तुम लोगों के गुरुजी ने यहाँ पे तुम लोगों को भेज के ये साबित कर दिया। वो चैंग के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सबके सामने आता है और कहता है मैं आ गया। सारे लोग हैरान हो जाते हैं। कहता है कि मेरी ही तो बात कर रहे हो, लो मैं आ गया। और वो महारानी कहती है तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी बात नहीं हो रही। तो वो जमीन पे गिर जाता है। सारे स्टूडेंट उस पे हंसने लगते हैं। वो जमीन पे गिड़गिड़ा रहा होता है। उसका भाई उसे वहाँ से ले जाना चाहता था। उसमें से एक स्टूडेंट उठ के आता है और उसे समझाता है। वो जाके पर्दे को चिपक जाता है और कहता है मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी चीज ये लौटाएगा नहीं। तो उसका भाई कहता है मैं तुम्हारी क्या चीज ले सकता हूँ। वो उसे जोर से किक करने वाला होता है और स्टूडेंट हाथ से कोइन फेंकता है। वो चैंग उससे नीचे गिर जाता है। वो चैंग कहता है कि देखा ये लोग मुझ पे जुल्म करते हैं इस तरह से। उसका भाई कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो चैंग कहता है कि ये लोग सारी मेरी चीजें भी ले लेते हैं, इसको बोलो मेरी चीज वापस करे। और वो अपनी छाती दिखाता है, कहता है देखो ये लोग मुझ पे कितना जुल्म करते हैं। सारे लोग बोलने लगते हैं कि इस बेचारे पे कितना जुल्म होता है। उसका भाई कहता है कि मैंने तुम्हारी क्या चीज ली है। तो वो नाटक करते हुए कहता है कि मेरी चीज दो। उसके भाई को गुस्सा आता है और वो एक शराब वाली बोतल उठा के उसके सर में मारने लगता है। वो वहाँ से हट जाता है और बोतल नीचे जाके गिरती है। और वो कहता है देखा ये लोग मुझ पे ऐसे जुल्म करते हैं। और वो स्टूडेंट भी ये बात देख के हैरान होते हैं। महारानी जल्दी में बोलती है नहीं, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे यहाँ से ले जाओ। वो चैंग जाते जाते उस शराब की बोतल को उठा के ले जाता है और चैंग चैंग को चिढ़ाते हुए जाता है। और वो स्टूडेंट बोलते हैं कि हम इस घर पे पहरा देंगे कि कोई भी शैतानी रूह आके नुकसान ना पहुँचाए। और वहाँ पे उसका बेटा आ जाता है, कहता है कि आपने तो कहा था कि ये हमारा भाई नहीं है। ये सुन के सारे लोग हैरान होते हैं। वो चैंग शराब पी रहा होता है और कहता है कि अब इसमें वो जायका नहीं रहा। फिर वो अपने जख्म देखता है जो कि अभी भी ताज़ा होते हैं। फिर वो कुछ स्टूडेंट को आता हुआ देखता है जिनने काले कलर के फ्लैग लिए हुए होते हैं। और वो उनमें से एक स्टूडेंट बोल रहा होता है कि कुछ लोग उस तरफ से खड़े हों, कुछ लोग इस तरफ से। वो चैंग भी ये सब सुन रहा होता है। वो जाके उसके एक झंडे को उठा लेता है। वो लोग चारों तरफ से दायरा बना के खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक आदमी देख लेता है और वो कहता है कि ये मो क्या कर रहा है। उससे कहता है कि झंडे को छोड़ो। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। वो उसकी ओर बढ़ता है। वो कहता है कि मैं इससे खेलूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। और उसमें से एक आदमी उस पे गुस्सा कर रहा होता है। दूसरा बोलता है हम प्यार से इसे बोल सकते हैं। वो उस झंडे को पढ़ता है, कहता है कि आज भी मेरी चीजों को फॉलो किया जाता है, चलो कुछ तो नहीं बदला। स्टूडेंट उसे समझाता है कि तुम अंदर रहो, यहाँ पे बुरी रूह आने वाली है, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। उस लड़के के लिबास को देख के उसे किसी का लिबास दिखाई देता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए
खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं कोई और बना लूंगा, और वो पाँव के नीचे उस झंडे को कुचल के चला जाता है। रात का सीन देखते हैं जो कि सारे लोग पहरा दे रहे होते हैं। चैंग चैंग आ जाता है, कहता है इन लोगों ने काले झंडे क्यों उठाए हुए हैं। वो अपने मुलाजिम को बोलता है कि ये झंडा ले आओ, और वो ले आता है। फिर हम वो चैंग को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं, जिसकी आवाज़ स्टूडेंट को जाती है। स्टूडेंट बोलता है कि ये बांसुरी कौन बजा रहा है, ऐसा लगता है कि इसकी आवाज़ पहले भी सुनी है। कुछ आदमियों को हम लोग फिर जाते हुए देखते हैं जो वू चैंग को घसीटते हुए ले आते हैं। वू चैंग उन लोगों से मुंह छुपा रहा होता है कि कहीं ये लोग मुझे पहचान ना लें। एक स्टूडेंट उसके पास आता है, कहता है अब तुम खड़े हो सकते हो। फिर हम चैंग चैंग को देखते हैं जिसके अंदर बुरी स्पिरिट ने हमला कर दिया होता है और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। वू चैंग उसे देखने लगता है और वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है, जो अपने बेटे को देख के कहती है कि ये सारा किया धरा मौका है। चैंग चैंग का नौकर उस स्टूडेंट को बोलता है कि इससे क्या हुआ है, और वो महारानी मो को मारने के लिए जा रही होती है। उसे स्टूडेंट रोकता है, कहता है इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इस पे बुरी रूह ने हमला किया है। वो कहती है वो भी इसी की वजह से है। फिर हम चैंग चैंग की गर्दन पे देखते हैं जो कि काले निशान होते हैं, जो कि थोड़ी देर में बुरी स्पिरिट में चेंज हो जाता है। इसमें से एक स्टूडेंट उस पे मैजिक करके उसे बेहोश कर देता है। वो चैंग उसकी बॉडी पे हाथ लगाता है तो वो काला कपड़ा निकालता है। वो अपने जख्मों को चेक करता है जो कि एक जख्म गायब हो चुका होता है, और वो कहता है कि ये देखो इसने कपड़ा चोरी किया था। फिर हमें मास्टर के हाथ को दिखाते हैं जो कि बदली हो रहा होता है, और महारानी मास्टर को बोलती है कि इन्हें तुम लाए हो ना। कहती है कि इन स्टूडेंट को जल्दी से यहाँ से निकालो, मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि वो भी शैतान बन चुका होता है, और सारे लोग उस तरफ भागते हैं और महारानी बेहोश हो जाती है। वो चैंग भी ये सब देख रहा होता है। फिर स्टूडेंट उस मास्टर को कैद कर देते हैं। स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि लैंड को पैगाम पहुंचाना होगा। वो चैंग बोलता है कि कौन सा। वो कहते हैं उसकी क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे हूँ ना। उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो चैंग परेशान होके बैठ जाता है, और उधर महारानी बेहोश पड़ी हुई होती है और सब लोग चेक कर रहे होते हैं। मास्टर और चैंग चैंग भी बेहोश होते हैं। चैंग उन दोनों के करीब आता है और कहता है ये काले निशान एलियन ने दिए हैं। फिर हम देखते हैं कि सब लोग खड़े हुए होते हैं, शैतानी हाथ होता है। फिर हम देखते हैं कि टॉम भी बदल चुका होता है, वो अपने हाथ से अपनी जान ले लेता है। वहाँ पे खड़े लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और उनमें से एक औरत बोलती है कि ये कुछ शैतानी था। स्टूडेंट चेक करते हैं जो उनके हाथ मुड़ चुके होते हैं। वो चैंग हंसने लगता है। उनमें से स्टूडेंट बोलता है तुम अपने आसपास का माहौल तो देखो और तुम हंस रहे हो। तो वो कहता है माफ करना, क्योंकि ये दाहिना हाथ इस्तेमाल ही नहीं करते थे, मुझे मारने के लिए हमेशा बायां हाथ यूज करते थे। तो स्टूडेंट को याद आता है वो लोग कौन सा हाथ यूज करते थे। वो चैंग कहता है कि ये टॉम नहीं था और ये चैंग चैंग के फादर नहीं है। फिर वो स्टूडेंट सबके हाथ उठवाते हैं, कहते हैं कि अपना दायां हाथ उठाओ। फिर हम देखते हैं महारानी का हाथ चेंज हो चुका होता है और वो स्टूडेंट पे हमला करने वाली होती है। वो चैंग उसे बचा लेता है। वो पूरी तरह से बदल जाती है और स्टूडेंट बोलते हैं एक कपड़ा बनाओ। वो टेबल से उस कपड़े को रोक लेती है और जोर जोर से बुरी आवाजें निकालना शुरू कर देती है और उससे भी कैद कर लेते हैं। हम वो चैंग को देखते हैं जो उनका दायरा जाके खराब कर देता है। उन दोनों को बोलता है कि उठ जाओ। वो लोग उठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट उनकी जारी होती है। उन लोगों ने पूरे घर में हंगामा मचाया हुआ होता है और स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। इतनी देर में हम किसी को देखते हैं, फिर उसके बाजे टाइप को भी दिखाते हैं और उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई होती है। फिर हम वू चैंग को देखते हैं जो कुछ अपने हाथ से फेंकता है और उनको जाके लगता है, और ये सब वो छुप के देखता है क्योंकि वो देख लेता है कि लानचान आ गया है। उसे देख के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वू चैंग बोलता है कि ये सफेद लिबास में कितना खूबसूरत लगता है। फिर वो अपने बाजे का इस्तेमाल करता है जिससे तीनों को आराम पहुंचता है। वो मुसलसल अपना बाजा बजाता रहता है और वो तीनों उसके सामने झुक जाते हैं। वो चैंग उसे देख के चुप रहा होता है। लांग चैंग अपना मैजिक यूज करके उस बाजे को गायब कर देता है। स्टूडेंट को बताता है कि ये कोई रूह नहीं है, रूह के भेस में बुरी ताकत है। वो कहते हैं कि ये इतनी नफरत उसके दिल में क्यों है। तो वो बोलता है एथीजियन। तो वो स्टूडेंट बोलते हैं ये एथीजियन क्या है। इस तलवार को बनाने में एथीजियन का हाथ है। लानचान नीचे आ जाता है और चारों तरफ देखता है और कहता है कि वो चैंग क्या तुम सच में वापस आ गए हो। फिर हम किसी को जाते हुए देखते हैं और वो ओल्ड आदमी को एक सोने का टुकड़ा देता है। कहता है मेरा तो दिन अच्छा है, एक कहानी सुनाने के बदले में खालिस सोना। फिर हम उसी फकीर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि रूहें वापस आ जाती हैं, उनने कहाँ जाना है, उनका तो यही घर है। हम वू चैंग को देखते हैं जो अपने हाथ को देखता है, इस पे सिर्फ एक जख्म होता है। कहता है कि एक जख्म,
कौन है मेरा दुश्मन। और यहाँ हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।